शबाश शलोम एवरीवन। हमारा आज का पार्शा है पार्शा शेमीनी, जिसका मतलब है 8 या फिर 8, जो कि विच कम्स फ्रॉम लेविटिकस चैप्टर 9। उसकी पहली आयत से ये आता है, लाइक ऑन द 8th डे, या फिर उर्दू में हम देखते हैं 8वें दिन। एंड इन हिब्रू इट कम्स एज वाही बायोम हा शिमीनी। सो शिमीनी मीन्स 8। इस पार्शा का रेफरेंस है वायिकरा यानी अहबार या फिर लेविटिकस उसका 9 बाब, पहली आयत से लेकर 11 बाब उसकी 47 आयत तक। सो इट्स लेविटिकस चैप्टर 9 फ्रॉम वर्स 1 अप टू चैप्टर 11 वर्स 47। और ये साल के तौरा साइकिल का 26वां तौरा पार्शा है, और वायिकरा यानी अहबार या लेविटिकस का तीसरा तौरा पार्शा। And as we all know that this year we are learning Parshiot from their हफ्तारा। तो इसके हफ्तारा का जो हवाला है वो है दूसरा समूएल, उसका 6 बाब पहली आयत से लेकर 7 बाब उसकी 17 आयत तक। एंड आई कैन सी अनदर रेफरेंस, दूसरा समूएल 6 बाब उसकी पहली आयत से लेकर उसकी 19 आयत तक। सो आई वाज लुकिंग एट बोथ द रेफरेंसेस, बट लेटर असद भाई इसको कंफर्म कर सकते हैं कि सही रेफरेंसेस का क्या था। सो इन पार्शा शमीनी बनी इसराइल के बारे में बात की गई है कि उनको इसमें इबादत के असूल और जिम्मेदारियां और उसकी पाकीज़गी के बारे में बताया गया है। इट स्टार्ट्स विद कि 7 दिन तक की तैयारी के बाद बुजुर्ग हारून और उनके बेटों को बतौर काहन खिदमत का आगाज़ करवाया जाता है। आफ्टर 7 days इट मीन्स ऑन द 8th डे, 8वें दिन, और वो खुदावंद के हजूर बहुत सारी कुर्बानियाँ पेश करते हैं। एंड देन आसमान से आग नाज़िल होती है और कुर्बानियाँ जो हैं उसमें जल जाती हैं। सो खुदावंद जो है वो उन कुर्बानियों को कबूल करते हैं। वो कुर्बानियाँ आसमानी आग से जला दी जाती हैं। बट देन व्हाट हैपेंस इज़ बुजुर्ग हारून के 2 बेटे नदब और अबीहू वो ऊपरी आग जो है वो जलाते हैं, विच वॉज नॉट कमांडेड बाय हाशिम। खुदावंद की तरफ से वो हुक्म नहीं दिया गया था या उसके बारे में नहीं कहा गया, बट उन्होंने अपनी तरफ से ऐसा किया और सज़ा के तौर पर उन दोनों की मौत हो गई। बोथ ऑफ देम डाइड। एंड देन बाद में इस पार्शा में हमें जिक्र मिलता है अबाउट द डाइटरी इंस्ट्रक्शंस, खाने के बारे में कि क्या खाया जा सकता है और क्या नहीं। तो ज़मीन के जानवरों के बारे में बात की गई कि सिर्फ वही ज़मीन के जानदार खाए जा सकते हैं जिनके पाँव चिरे हों और वो जुगाली करते हों। अगर पानी के जानदारों की बात की जाए तो सिर्फ वही मछली खाई जा सकती है जिनके पर और छिलके हों, मीन्स द फिशेस जिनके फिन्स और स्केल्स हों। कुछ परिंदे जो हैं वो हराम करार दिए गए, जो नहीं खाए जा सकते। एंड कुछ टिड्डियाँ जो थी मखसूस, उनको खाया जा सकता है। एंड देन आखिर में इस पार्शा के आखिर में पाक और नापाक के फ़र्क को बयान किया जाता है और खुदावंद के अहकामात दिए जाते हैं कि किस तरह से इन सब कमांडमेंट्स को फॉलो करना है। लेट्स गो टुवर्ड्स इट्स हफ्तारा, जो कि दूसरे समूएल उसके 6 बाब पहली आयत ऑनवर्ड्स हम लोग देखते हैं उसको। इसमें एक वाक़या बयान होता है जिसमें खुदावंद के एहतराम की अहमियत को जो है वो ज़ाहिर किया जाता है। एवरीवन नोज़ अबाउट द आर्क ऑफ द कवेनेंट। तो जो संदूक है, आर्क ऑफ द कवेनेंट है, मुकद्दस संदूक है, वो बहुत सालों से अमीनादाब के घर में रखा गया था। एंड व्हेन प्रॉफिट डेविड, जब बुजुर्ग दाऊद ने फैसला किया कि वो उसको यरूशलेम लेकर जाएंगे, तो लोग खुशी से गाते और नाचते हुए उस मुकद्दस संदूक को लेकर जा रहे थे। बट रास्ते में जब बैल लड़खड़ाए तो अज़ा, जो अमीनादाब का बेटा, उसने संदूक को संभालने की कोशिश की और उसे हाथ लगाया, एंड ही डाइड ऑन द स्पॉट। उनकी भी मौत वहीं वाक़या हो गई। एंड देन बुजुर्ग दाऊद जो थे इस वाक़या से कुछ खौफज़दा हुए और संदूक को ले जाते वक्त उन्होंने उसको कुछ अरसे के लिए ओबेद अदूम के घर में रख दिया। वो संदूक, अहद का संदूक जो है, वहाँ 3 महीने तक वहीं रहा ओबेद अदूम के घर में, और उस घर पर अहद का संदूक होने के बायस बहुत सी बरक़ात नाज़िल हुई। एंड व्हेन प्रॉफिट डेविड, जब बुजुर्ग दाऊद को इस बारे में मालूम हुआ, तो ही वाज़ वेरी हैप्पी, और वो दोबारा उस अहद के संदूक को यरूशलेम लेकर आना चाहते थे। एंड देन दे वेंट और उसको दोबारा यरूशलेम लेकर आए, और इस मौका पर वो सभी लोग बहुत खुश थे। दे वर रिजॉइसिंग, दे वर हैप्पी, जश्न का माहौल था। और बुजुर्ग दाऊद ने उस वक्त पे लोगों को बरकत दी और बहुत सारे तोहफे तोहफ़ भी दिए, लाइक ही गिव सम फूड टू एवरीवन। एंड देन
सात बाब की तरफ अगर हम जाएँ तो उसमें बुज़ुर्ग दाऊद अपने महल में रह रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि वो खुदावंद के लिए एक अज़ीम घर यानी हैकल बनाएँगे, बिकॉज़ ही वाज़ लिविंग इन हिज़ ओन पैलेस और वो चाहते थे कि खुदावंद के लिए भी एक ख़ास जगह हो। एंड उसके बाद जो है नातन नबी, वो बुज़ुर्ग दाऊद को ये पैगाम देते हैं कि वो हैकल नहीं बनाएँगे, बल्कि उनके बेटे, उनको ये काम दिया जाएगा, वो हैकल को बनाएँगे। और इसके साथ-साथ उन्होंने बुज़ुर्ग दाऊद से ये भी कहा कि खुदा ने वादा किया है कि उनकी नस्ल को हमेशा के लिए कायम रखा जाएगा और उनकी बादशाही मज़बूत रहेगी और उनकी औलाद में से एक हमेशा हुकूमत करेगा। ये एक अज़ीम वादा था जो इसराइल के साथ, बनी इसराइल के साथ किया गया और उनके मुस्तकबिल को मज़बूत बनाया गया। सो व्हाट वी हैव सीन इन द पारशा एंड हफ्तारा कि खुदावंद की इबादत ज़रूरी है, बट हम उसे अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकते। इट कैन बी हार्मफुल, वो ख़तरनाक हो सकती है, बेअदबी नहीं की जा सकती। इवन अगर हमारी नीयत साफ़ है या हम अपने दिल की ख़्वाहिश से कुछ करना चाहते हैं, वी कैन नॉट डू इट। वी हैव टू फॉलो द रूल्स एंड ऑल द कमांडमेंट्स जो खुदावंद की तरफ से दिए जाते हैं। और खुदावंद की हज़ूरी बरकत तो लेकर आती है, बट उस बरकत के साथ-साथ हम सब पर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी भी लेके आती है। सो व्हाट वी हैव लर्न्ड फ्रॉम दिस इज़ दैट हमें बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है, ताकि हम खुदावंद के साथ अच्छे से चल सकें, उनके कमांडमेंट्स को फॉलो कर सकें। सो दीज़ वर सम सिनॉप्सिस एंड इसके बारे में मज़ीद हम असद भाई से सीखेंगे। ओवर टू यू भाई। आप सबकी सलामती हो। शबात शलोम। शबात शलोम भाई। शबात शलोम उस्ताद जी। मेरी आवाज़ ठीक आ रही है आप लोगों को? बहुत ज़बरदस्त। बरोबर क्रिस्टल क्लियर। जी, अच्छा। सो पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आई मिस यू। मुझे बड़ी कमी महसूस हुई। बेशक हम छुट्टी पे थे, लेकिन नॉट छुट्टी टाइप, लेकिन शायद इतनी ज़्यादा मुझे आदत हो गई है कि मुझे ना अजीब ही लगता है। नॉनदलेस आपने बहुत सारी चीज़ें सिनॉप्सिस में, बहुत सारे पॉइंट्स सुने हैं। पहले इस चीज़ से आगाज़ करते हैं रेफरेंसेस से। सो जो दूसरा शमूएल उसका 6 बाब उसकी पहली आयत से 7 बाब की 17 आयत तक बात होगी। वो अश्कनाज़ी जो हैं उनका पोर्शन वो यहाँ से ऐसे लेते हैं। जो सफाडिक्स हैं वो 6 बाब की पहली आयत से लेके 19 आयत तक लेते हैं। जो मिसियानिक्स हैं वो अश्कनाज़ी का ही हवाला एज इट इज़ लेते हैं। और अगर मखार खुदेश हो, नया मंथ अगर स्टार्ट हो रहा हो, तो रेफरेंस चेंज होके 1 शमूएल जो है उसका 20वां बाब 18 से 24 हो जाता है बीच में। और अगर शबात पारा पड़े, ये मेरे ख्याल है इस पे हम बात कर चुके हैं, सो मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, लेकिन अगर शबात पारा पड़े तो फिर रेफरेंस जो है इसका इज़ीकियल हो जाता है, हिस्कियल, उसका 36वां बाब 16 से लेके जो है ना 38वीं आयत। सो जैसा कि आपने सिनॉप्सिस में बहुत सारी बातें जो हैं वो तौरा पोर्शन और हफ्तारा पोर्शन के रेफरेंस में सुन ली हैं। इन पे अगर हम सारी चीज़ों को पे बात करते चले जाएंगे तो हमारे पास शायद इतना वक्त नहीं है कि हम इन सब चीज़ों को डील कर सकें। इस तौरा पोर्शन के रेफरेंस में और हफ्तारा पोर्शन के रेफरेंस में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। और वो ये है कि यू डू नॉट टॉय विद द ग्लोरी ऑफ हाशिम, द होलीनेस ऑफ हाशिम। हाशिम का जलाल, हाशिम की कुदूसियत एक ऐसी चीज है जिसके साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। सो आप इसको ज़हन में रखिएगा कि कैसे। बहरकैफ कमिंग बैक, सूरत हाल ये थी कि जो एली काहिन थे उनके दौर में ये हुआ कि फलस्तीन जो थे उन्होंने बनी इसराइल को शिकस्त दी, और शिकस्त के नतीजे में अहद का संदूक जो था वो उनके पास से चला गया।
और जो सेंचुरी उन्होंने बनाई थी शिलो में वो भी डैमेज हो गई। और बेसिकली वो जो आर्क था, आर्क ऑफ कवेनेंट जो था, अहद का संदूक जो था, उसको वो एज अ वॉर ट्रॉफी जो थे वो ले गए और जाके उन्होंने उसको अपने देवता दाजून के मंदिर में रख दिया। सो कहानी ये बनी कि दाजून के मंदिर में रखने के बाद जब अगले दिन वो आए तो उन्होंने ये देखा कि जो दाजून था वो मुंह के बल जो है वो संदूक के सामने गिरा पड़ा था। और स्टोरी कंटिन्यूज जो उसके साथ हुआ यू कैन रीड इन द बाइबल। और इसके बाद ये हुआ कि वबाओं का सिलसिला जो है वो फलस्तीनी शहरों पर जो है वो उसका आगाज हो गया। और सूरत हाल यहाँ तक जो है वो क्रिटिकल हो गई कि फलस्ती जो थे वो आर्क ऑफ द कवेनेंट से या अहद के संदूक से खौफ खाना शुरू हो गए। अब बिलाखिर 7 महीने सफर करने के बाद अपनी तरफ से जो वो वॉर जो है ना वॉर ट्रॉफी लेके आए थे या वॉर बूटी लेके आए थे इन द फॉर्म ऑफ आर्क ऑफ द कवेनेंट, उनके लिए वो अनवांटेड बूटी हो गई और अब वो से जान छुड़ाना चाहते थे। अब वो उनको समझ नहीं आ रही थी कि इसे 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 वापस कैसे दें। सो उन्होंने जो है ना इसका एक टेस्ट रखा कि उन्होंने 2 गायें ली जिन्होंने कभी जुआ नहीं उठाया था। और सूरत हाल ये थी कि उन गायों के बच्चे भी थे। तो उन्होंने टेस्ट ये रखा कि अगर तो ये जो है ना इसराइल की सरजमीन की तरफ चली गई इसको लेके, तो हमें ये पता लग जाएगा कि ये खुदावंद का हाथ था जिसने हमें जो है ना इस सख्ती से मारा है। सो वही हुआ, वो जो होना था वही हुआ। जो वो गायें थी उन्होंने उस गाड़ी को जो है ना वो बैत शम्स के मैदान तक ले गई। अब जब बैत शम्स के लोगों ने ये देखा कि एक गाड़ी जो है वो चला आ रहा है और उसके ऊपर जो है ना संदूक धरा हुआ है, सो उन्होंने खुशी मनाई। उन्होंने उन्हीं जानवरों को लेकर और उसी गाड़ी से लकड़ी लेकर जो है मस्बा बना के तो खुदावन के लिए कुर्बानी पेश की। लेकिन ट्रेजेडी ये हो गई कि उन्होंने मे बी आउट ऑफ द क्यूरोसिटी, तो क्यूरोसिटी अक्सर मारती है बंदों को, बहरहाल उन्होंने ये सोचा कि हम इसको खोल के देख लें। और वहां पर बेतहाशा लोग वहां भी मरे। अब वो भी जो है फलस्ती तो जो खौफजदा थे वो तो थे, लेकिन जो अपने लोग थे वो भी उसकी ताकत से खौफजदा हो गए और वो ये पुकारने लगे कि भाई कौन खुदावंद के सामने खड़ा रह सकता है, ठीक है कौन खड़ा होगा को हमारी मदद दे। सो उन्होंने करेज या रेंग के लोगों से जो है ना मदद के लिए दरखास्त की। उनको बताया आप इसको पहला शमूएल 6 बाब उसकी 20 से 21 आयत में पढ़ सकते हो। फिर जो क्रेत या रीम के लोग थे उन्होंने वो संदूक को लेकर उन्होंने फिर अमीनदाब के घर में रखा। और अमीनदाब के घर में संदूक जो है शमूएल की जो उनके काजी होने का दौर था तकरीबन 20 साल, और जो है ना साउल का जो दौर था तकरीबन 40 साल, सो ओवरऑल करीबन 70 साल, ये बात आपने भी याद रखनी है। वो 70 साल जो है वो संदूक जो है वो उनकी कस्टडी में रहा। सो साउल की मौत के बाद, साउल बादशाह की मौत के बाद जो है वो तख्त जो था वो उनके बेटे इशबोशत को जाना था। लेकिन जो यहूदा का कबीला था उन्होंने बुजुर्ग दाऊद के साथ अपनी एलिजेंस जो अपनी वफादारी शो की। और फिर वो थोड़ी सी करीबन 2 साल एक सिविल वॉर जो है वो उसके एंड पे जो एब्नेर था जो इशबोशत का कमांडर था, उसने बुजुर्ग दाऊद से अपनी एलिजेंस जो है ना शो की। और उसी जब ये सारा सिनेरियो हो रहा था, सो बुजुर्ग दाऊद ने अब्नेर को ये कहा कि तू मेरे पास तब तक नहीं आएगा जब तक तू मेरी बीवी मीकल को लेके नहीं आएगा। सो मीकल जो थी उसका सिनेरियो काफी अजीब हुआ, क्योंकि पहले तो वो बुजुर्ग दाऊद के साथ उनका ब्याह हुआ, उसके बाद जो है ना साउल ने वो जब सारा सिनेरियो बुजुर्ग दाऊद और साउल के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट जो है बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो गया, तो उन्होंने जो है ना उसकी बीवी उठा के तो एक और आदमी गालिबन फल्तीएल नाम था उसका, उसको दे दी।
सो अबनेर जो था उसने मीकल को वहां से लिया और फिर बुजुर्ग दाऊद के पास जो है ना उनको लेके आया था। इट्स एन अदर स्टोरी। लेकिन बहरहाल ओवरऑल हुआ ये कि इन सारी चीजों के बाद जो था वो अमन जो था वो कायम हुआ। और उसके बाद जो बुजुर्ग दाऊद हैं उन्होंने जो बनी इसराइल का एक वर्शिप सिस्टम था उसको जो है ना इस्टेब्लिश करने की कोशिश की। सो उन दिनों के अंदर सूरत हाल ये थी कि जो मस्कन या मिशकान का जो रिमेन्स थे ना वो जगह से जगह जो है वो मूव करते रहे। लेकिन जब संदूक जो था जब अमीनदाब के घर था तो अमीनदाब और अमीनदाब जैसा कि मैंने आपको बताया कि तकरीबन 70 साल वो वहां रहा। सो अमीनदाब और उसके जो डिसेंडेंट्स थे वो सारे जो है ना उसके कस्टोडियन थे और उसकी टेक केयर जो है ना वो किया करते थे। तो सूरत हाल ये थी कि बुजुर्ग दाऊद जो थे उन्होंने लोगों को असेंबल किया और असेंबल करने के बाद सो उन्होंने असेंबल किया कि हम संदूक को जो है ना यरूशलेम में लेके आएंगे। सो यरूशलेम में लाने के लिए उन्होंने एक नई गाड़ी को बिल्ड किया। नई गाड़ी उन्होंने संदूक के लिए ली, ब्रांड न्यू कार या ब्रांड न्यू कार्ट। सो वो कार्ट जो है उन्होंने बिल्ड की और फिर वो अमीनदाब के घर से जो है ना म्यूजिक के साथ और एक फेस्टिवल का सा एक जश्न का सा समा था वो वहां लेके आ रहे थे उसको। और जब जो है ना वो खुले आन में पहुंचे वहां पर जो है ना उन्होंने ठोकर खाई और उज़ा ने आगे बढ़ के ना जो है ना संदूक को हाथ दिया। ही थॉट के संदूक गिर जाएगा, लेकिन उसका नतीजा ये हुआ कि खुदावंद ने उज़ा को मारा और वो वहीं पे जो है ना वो इंतकाल कर गया। अब बुजुर्ग दाऊद जो थे वो इस सारे सिनेरियो से वो खौफजदा हो गए और उन्होंने वो संदूक जो था वो उबैद अदूम के घर भेजा। और उबैद अदूम के रेफरेंस में मैं हमेशा मुझे एक वाकया याद आ जाता है कि मैंने एक बहुत बड़े पादरी साहब के रेफरेंस में बात सुनी जो ये कहते थे कि खुदा गैर कौमों का भी खुदा है। दाऊद ने संदूक उबैद अदूम के घर में रखा जो कि एक अदूमी था। तो उबैद अदूम लावी था। ये कई दफा नुकसान होता है जब आप नसबनामे नहीं पढ़ते। बहरकैफ मकसद ये नहीं है, मैं बता रहा हूँ उसके नाम से लोग अक्सर डिसीव हो जाते हैं। वो समझते हैं कि ये अदूमी था, उबैद अदूम लावी था। सो कुछ महीनों के बाद बुजुर्ग दाऊद को यह खबर पहुंची कि भाई खुदावंद ने इस सर्विस के लिए उबैद अदूम को जो है ना वो बहुत बरकत दी है। सो बुजुर्ग दाऊद ने जो है ना वो डिसाइड किया कि हमें जो है ना आर्क वो वापस जो है ना यरूशलेम में लाना चाहिए। बहरकैफ इसके बाद जब वो यरूशलेम में ला रहे थे बुजुर्ग दाऊद की बीवी ने खिड़की में से देखा, शी शोड डिस्प्लेयर। और ये भी है कि बुजुर्ग दाऊद ने ये सोचा कि मैं जो हूँ ना खुदावंद ताला के लिए एक मकदस बनाता हूँ। और जब नातन नबी ने ये बात सुनी उन्होंने कहा कि जो तूने सोचा है बहुत अच्छा सोचा है। लेकिन खुदावंद ने उसी रात नातन नबी को दूसरे पैगाम के साथ बुजुर्ग दाऊद के पास भेजा कि तू ये घर नहीं बनाएगा। मैं तेरे साथ वादा करता हूं कि तेरी डायनेस्टी जो है वो बहुत तवील होगी, लेकिन ये तू नहीं बनाएगा, ये तेरा बेटा बनाएगा। सिनेरियो ये है कि हमारा तो क्या आप में से कोई ये गैस कर सकता है कि सेजेस ने इसी स्पेसिफिक पोर्शन को तौरा पोर्शन के रेफरेंस में क्यों चुना है? कैन यू गैस? वो कौन सा ऐसा वाकया है इसके अंदर? हमने इतने वाकयात देख लिए हैं, बहुत सारी चीजें हमने 1 मिनट के अंदर सुन ली हैं। सो कैन यू गैस कि वो कौन सा वाकया जिसकी बिना पर
ये इसके लिए चुना गया? भाई जी हाथ लगाना और वो जो है डेथ की ना सीन, और जो है उसको अहद के संदूक को और चिराग के लिए वो जो सॉरी बखूरदान के लिए जब वो लेके जाते हैं आग, ऊपरी आग वाला सीन। जी। सो भाई एज हमारे पर सॉरी भैया, मुझे लग रहा है इट्स अबाउट आवर ओन अंडरस्टैंडिंग या अबाउट आवर ओन विश, अपनी समझ या अपनी ख्वाहिश के मुताबिक जब हम सोचते हैं। जब आप प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करते, आपके तौरा पोर्शन के अंदर नदब और अबी हो जो हैं वो खुदावंद के सामने गए, उन्होंने ऊपरी आग गुजरानी और वो मर गए। आपके हफ्तारा पोर्शन के अंदर 70 साल से एक शख्स के घर में संदूक है एंड दे स्टिल डोंट नो द प्रोटोकॉल। सो बहुत सारी बातें जो है हम इसके ऊपर कर सकते हैं, जैसा कि आपने भी सिनॉप्सिस में ये बताया, मैंने बहुत सारी बातें, बहुत सारे पॉइंट जो हैं वो इसके ऊपर रखे। लेकिन हमारा जो सेंट्रल पॉइंट है, जिस चीज पे मैं आज बात भी करना चाहता हूं, वो ये है कि आप हाशिम के जलाल के साथ, आप हाशिम की कदूसियत के साथ जो है ना, आप उसको लाइट नहीं ले सकते। हाशिम रहीम खुदा है, हाशिम खताओं को माफ करने वाले खुदा हैं, बट देयर आर थिंग्स जो नजरअंदाज नहीं की जाती। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको हाशिम नजरअंदाज नहीं करते। सो बिफोर वी गो फर्दर, रायबाज ये कहते हैं कि तौबा में इतनी ताकत है कि तौबा से इंसान का हर गुनाह माफ हो जाता है। आप दिल से तौबा करें, इंसान का हर गुनाह माफ हो जाता है। एक गुनाह ऐसा है जिसके सलूशन के लिए, जिसकी भरपाई के लिए आपको अपनी जान देनी पड़ती है। उसका कफारा आपकी जान से होता है, और वो है खुदावंद के नाम को खराब करना। इन सिंपलर टर्म्स, खुदावंद का नाम बेफायदा लेना। इसके लिए वो ये कहते हैं कि आपको अपनी जान दे के कफारा देना पड़ता है इसका। सो लेट्स सी कि हमारे सारे सिनेरियो के अंदर हो क्या रहा है। सो एक रेफरेंस प्लीज पढ़िएगा, 2 शमूएल 6 बाब 3 आयत। सो उन्होंने खुदा के संदूक को नई गाड़ी पर रखा और उसे अबीनदाब के घर से जो पहाड़ी पर था निकाल लाए, और उस नई गाड़ी को अबीनदाब के बेटे उजा और इह्यू हाँकने लगे, और वो अबीनदाब के घर से जो पहाड़ी पर था खुदा के संदूक के साथ निकाल लाए, और अख्यू संदूक के आगे आगे चल रहा था। 30 सेकंड। अच्छा, सो सूरत हाल ये बनी कि बुजुर्ग दाऊद जो है वो ये चाहते थे कि संदूक जो है ना वो यरूशलेम में आए, और इसके लिए उन्होंने सारा इंतजाम किया। एक जश्न का सा समा था, गीत भजन भी थे, बाजे भी थे, और बुजुर्ग दाऊद और बनी इसराइल जो थे वो खुदावंद के आगे सेलिब्रेट कर रहे थे, जैसा कि मैंने आपको बताया। सो उन्होंने एक नई गाड़ी बनाई, उसके ऊपर आग को जो है वो लोड किया, और 2 जो है ना बैल उसको लेके जा रहे थे। ये पॉसिबल है कि चूंकि जब आप एक लंबे अरसे तक चीजों से दूर होते हैं, जब एक लंबे अरसे तक आप चीजों को नहीं कर रहे होते हैं, तो ये इस चीज का एक बड़ा ग्रेटर चांस होता है कि आप मिस्टेक करेंगे। सो आप ये सोच सकते हैं कि क्या उनको ये नहीं पता था कि आर का प्रोटोकॉल क्या है?
मे बी चूंकि इतने अरसे तक जो है ना, आप इसको ऐसे समझ लें कि चूंकि प्रॉपरली एक प्रोटोकॉल के साथ उसकी सर्विस नहीं होती रही, और जब फलस्तीनियों ने इसको रिटर्न किया था, उन्होंने इसको जो है ना गाड़ी पर रखकर ही रिटर्न किया था। सो मे बी दे थॉट कि इसको ऐसे ही लेके जाया जाए। प्रॉब्लम क्या थी कि अमीनदाब और उसका खानदान एक लंबे अरसे से संदूक का कस्टोडियन था, और जो उज़्ज़ा और अखियो थे ये अमीनदाब के ग्रैंड चिल्ड्रन थे। तो आप ये सोचें फॉर 3 जनरेशंस, सो एक सदी के अंदर कमोबेश आपको 3 जनरेशंस मिल जाती है। सो वो 3 नस्लों से संदूक उनकी कस्टडी में था। अमीनदाब, उसका बेटा, और फिर उज़्ज़ा और अखियो आप उसके साथ साथ चल रहे हैं। और इमेजिन करें कि इतने सालों की सर्विस के बाद भी उन्होंने जो है ना उस प्रोटोकॉल को अंडरस्टैंड नहीं किया। खुदा, मतलब एक सिंपल सी बात है कि आप ये कहते हैं कि खुदा ताला सारी कायनात को संभालते हैं। अब आप हाथ दे के खुदा ताला के संदूक को, संदूक बेसिकली खुदा की प्रेजेंस का निशान था, अब आप हाथ दे के जो है संदूक को संभालेंगे? आप ये सोच सकते हैं कि कोई भी, खुदावंद ताला ने जब मकदिस की तामीर का हुक्म दिया था, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर, जब मकदिस की तामीर का हुक्म दिया था, खुदावंद ताला ने मकदिस के प्रोटोकॉल्स बताए थे। मस्कन के भी प्रोटोकॉल्स थे, उसके बाद मकदिस के भी प्रोटोकॉल्स थे। सदियों तक वो प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते रहे। फॉर व्हाट रीजन? जब आप प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं करते हैं, जब आप रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, तो ये बहुत चांस होता है कि आप कहीं ना कहीं गलती कर जाएंगे। तो हम सारों को ये पता है कि संदूक के मूव होने का प्रोटोकॉल क्या था। संदूक कंधों पे जाता था, लेकिन चूंकि उन्होंने उसको नई गाड़ी, अपनी तरफ से नई गाड़ी बना के रखा, फिर वो हो गया जो कि शायद नहीं होना चाहिए था। सो एक रेफरेंस प्लीज पढ़िएगा, 2 शमूएल 6 बाब और 6 आयत। और जब वो नकून के खलियान पर पहुंचे तो उज़्ज़ा ने खुदा के संदूक की तरफ हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया, क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई थी। तब अच्छा, खुदावंद का गुस्सा उज़्ज़ा पर भड़का। जी, अच्छा, अब जब ये सारा जुलूस जो है ये नकून के खुलेआन में से गुजरा, तो वहां पर बैलों ने उसे ठोकर खाई। इसमें एक चीज आपको यहाँ पे बताता जाऊं, पहला तवारीख 13 बाब अगर 9 आयत पढ़ेंगे तो वहां आपको ये मिलेगा कि ये केदोन का खुलेआन है, लेकिन जब आप शमूएल का रेफरेंस पढ़ेंगे तो आपको ये पता लगेगा वहां लिखा है ये निकोन का खुलेआन है। सो रबी योखनान जो हैं वो ये कहते हैं कि पहले इसको केदोन ही कहा जाता था, लेकिन जब ये उज़्ज़ा का वकूआ हुआ तब इसको निकोन जो है ना ये कहलाने लग गया। और क्यों? इसका मतलब ये है कि ऐसा खुलेआन जहां पर जो है ना वो स्ट्राइक की है या स्ट्रोक लगाई है। सो निकून जो है बेसिकली इब्रानी वर्ब जो है ना नाका से आया है। नाका का मतलब होता है टू स्माइट और टू स्ट्राइक। क्योंकि और एक लॉजिकल रीजनिंग बनती है, क्योंकि खुदावंद ने उज़्ज़ा को मारा वहां पे, सो इट इज पॉसिबल कि उसी निस्बत से जो है ना वो फिर निकोन का खुलेआन कहलाने लग गया। सो सूरत हाल थी कि जब गाड़ी जो है जो वहां पे उस बैलों ने ठोकर खाई, सो उज़्ज़ा ने ये इंस्टिंक्टिव होता है, आपने अपनी जिंदगी में कभी महसूस किया होगा, कोई एकदम चीज गिरने लगे हम फौरन, हमारा जो है ना हमारी इंस्टिंक्ट है, हम एकदम हाथ बढ़ाते हैं।
लेकिन ये जो हीरोइज्म था उजा का, जो शायद मे बी इंस्टिंक्टिवली था, इसके लिए उसको अपनी जान देनी पड़ी। तौरा का स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस थी कि संदूक जो है ना वो काहिन और लावी उसे हैंडल करेंगे, और जो है ना ये कंधों पे जाएगा, और वो जो उसके पोल्स थे वो उसमें से रिमूव नहीं होते थे। और इंटरेस्टिंगली बहुत सारे लोग इसके ऊपर ना डिफरेंट इसकी तावीलें पेश करने, मतलब क्रिश्चियन कमेंटेटर्स जो हैं वो ये बयान करने की कोशिश करते हैं कि उजा जो था उसकी इंटेंशंस अच्छी थी, लेकिन उसका जो जहन था वो अनसैंक्टिफाइड था, और उसको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए था द अफेयर्स ऑफ किंगडम ऑफ हेवन। जो हो रहा है उसको होने दो, ही shouldn't have interfered। तालमुद ये कहती है कि उजा जो है उसको खुदा पे यकीन रखना चाहिए था कि वो अपना संदूक जो है वो खुद हैंडल कर लेगा, जैसा कि मैंने पहले भी कहा। सो उजा जो था बुनियादी तौर पे वो ईमान के इम्तिहान में फेल हो गया, और इस फेलियर का नतीजा ये हुआ कि उसको अपनी जान देनी पड़ी। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन है, और आप मे बी उसे हैरान भी हों। और एक्सप्लेनेशन ये है कि संदूक को ले जाने में बुजुर्ग दाऊद ने अपनी तरफ से नई गाड़ी बनाई, जैसा कि मैंने बताया पूरा जश्न का समा था, लोग खुश थे और इंस्ट्रूमेंट्स बज रहे थे और सारी चीजें। वो ये कहते हैं ये इररेलेवेंट था। संदूक के इर्द गिर्द उन्होंने इररेलेवेंट एटमॉस्फेयर क्रिएट किया था। और आप इसको महसूस करने की कोशिश करें कि बाज औकात हम खुदा का काम करने के लिए इररेलेवेंट एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं, हम भी करते हैं। और बड़ी खूबसूरत एक्सप्लेनेशन है। वो इररेलेवेंट एटमॉस्फेयर क्रिएट किया, जो नाच गाना हो रहा था, जो म्यूजिक हो रहा था, और सारा जो एटमॉस्फेयर वहां क्रिएट हुआ था। क्योंकि जब आप इस तरह के माहौल में होते हैं तो समटाइम्स आप अपनी सोच से महरूम हो जाते हैं, आपका दिमाग नहीं सोचता, समटाइम्स आप इंस्टिंक्टिवली काम करते हैं, जो उजा से हो गया। और जैसा कि मैंने पहले कहा था कि 70 साल से संदूक उनके घर था, इवन देन उससे ये काम हो गया। और इससे एक चीज का अंदाजा जो है वो हमें होना चाहिए, खुदावंद रहीम है, कुछ चीजों का लिहाज खुदावंद नहीं करते। हमें यह पता होना चाहिए कि लिमिट क्या है। पर ये मैं आपको बता रहा हूं, खुदा की कदूसियत की कोई एक्सेप्शन नहीं है। खुदा की कदूसियत को खराब करने की कोई एक्सेप्शन नहीं है। और जो सेजेस थे उन्होंने ये वाला पोर्शन क्यों चुना? क्योंकि जब आप तौरा में जाएंगे तो आपको वहां पर इसी किस्म की कहानी मिलेगी, जब नदब और अबीहू ने उजा की तरह जो है वो खुदा की कदूसियत के साथ कॉम्प्रोमाइज कर दिया, और उनको भी कोई एक्सेप्शन नहीं मिली।
एक बात कही जाती है कि खुदा ने नदब और अबीहो को किसी मॉरल फेलिंग, उनकी कोई इंसानी फेलिंग की वजह से ये सजा नहीं दी। उनको ये सजा मिली क्यों? उनका वक्त, मकाम और वो आग, वो गलत थी। उजा के साथ भी यही सूरत हाल हुआ। जब ये सारा सिनेरियो क्रिएट हो गया और इसके अंदर जो ही बैलों ने ठोकर खाई, मे बी इंस्टिंक्टिवली उससे ऐसा काम हो गया। अगर इमेजिन करें कि अगर संदूक कंधों के ऊपर होता तो ये होना ही नहीं था। सो पॉइंट बीइंग कि जब आप खुदा की के प्रोटोकॉल्स, क्यों खुदा प्रोटोकॉल्स देता है कि तुम यही करना। खुदावंद ताला ने पहले कहा था कि बनी इसराइल नजदीक ना आए ता मारे जाएं। अब जब आपको ऑलरेडी वार्निंग मिल चुकी है कि आप ये होगा तो आप मारे जा, अगर प्रोटोकॉल को आप खराब करेंगे तो आप जो है ना खुदा को ये इल्जाम नहीं दे सकते कि खुदा जालिम है। खुदा ने ऑलरेडी आपको ये बता दिया है। जब देखें, जब घर में बिजली का काम हो रहा होता है, कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, आप बोर्ड्स लगाते हैं, बिजली का काम हो रहा होता है, आप देता है और जब चला जाता है और उसको नुकसान हो जाता है, उसके जिम्मेदार आप तो नहीं है। जब आप प्रोटोकॉल ब्रीच करेंगे, जब आप खुदा की कदूसियत के साथ जो है ना वो टॉय करेंगे, तो आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि उसके अंदर कोई मार्जिन होगा। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि खुदा की कदूसियत के साथ आपको किसी किस्म का जो है ना वो कोई मार्जिन नहीं मिलेगा। यही चीज नदब और अबीहो ने की, यही गलती जो है वो उज़ा से हो गई। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग सी चीज देखते हैं। एक रेफरेंस प्लीज पढ़िएगा, दूसरा शमूएल 6 बाब 9 आयत। और दाऊद उस दिन खुदावन से डर गया और कहने लगा कि खुदावन का संदूक मेरे यहाँ क्यों कर आए। अच्छा, अब उज़ा की मौत की वजह से बुजुर्ग दाऊद जो हैं, लिखे हैं कि वो खौफजदा हो गए, या वो खफा हो गए, या वो नाराज हो गए। सो बहरहाल जो भी उनका एक इमोशनल रिस्पॉन्स था वो नेचुरल हो सकता है। लेकिन सूरत हाल ये थी कि बुजुर्ग दाऊद ने वो जो सारा सेटअप किया था, वो सारा सेटअप ही संदूक को लाने के लिए ऑन द फर्स्ट हैंड दुरुस्त नहीं था। क्योंकि जैसा कि हमें पता है कि तौरा ये इंस्ट्रक्ट करती है कि जो लावी हैं, जो कहाती हैं, वो उसको कैरी करेंगे। और ये सारी वाकये के बाद बुजुर्ग दाऊद को ये लगा कि भाई जो है ना संदूक को जो है ना यरूशलेम लाना ये कोई अच्छा आइडिया नहीं होगा। हालांकि इससे पहले कि वो ये करते, एक पहला वकूआ हो चुका था बैत शम्स के लोगों का, जहां पे मैंने शुरू में ये कहा कि उन्होंने कहा कि खुदावंद के आगे कौन खड़ा रह सकता है। ये उनके लिए एक बेंचमार्क था, ये ऑलरेडी हो चुका था। इवन देन उन्होंने फिर ये सारा प्लान आउट किया और फिर इसके ऊपर भी एक वकूआ हो गया उज़ा का। और अगर आप पहला शमूएल 6 बाब उसकी 20 आयत पढ़ें तो लिखा है कि खुदावंद के सामने कौन खड़ा रह सकता है।
और बुजुर्ग दाऊद ने उस जगह का नाम जो है वो फर्ज उज़ा रखा, क्योंकि खुदावन जो है वो उज़ा पर टूट पड़ा। ये भी मतलब ये एक इवेंट है। लेकिन बुजुर्ग दाऊद का ये जो खौफ था, जो उनको खुदावन के संदूक से, खुदावन की से हुआ, इससे एक चीज जरूर पॉजिटिव हुई, और वो पॉजिटिव थी कि उन्होंने खुदा को ऑनर करने का, खुदा को रिस्पेक्ट करने का एक नया एंगल ढूंढा। और एक चीज इस्टेब्लिश हो गई, ये बात बुजुर्ग दाऊद भी समझ गए, ये बात तारीख में लोग समझे, और ये बात हमें भी आज समझ लेनी चाहिए बड़ी क्लियर। और वो ये है कि खुदा की कदूसियत के साथ मजाक नहीं करना। खुदा की कदूसियत के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। आपसे खुद पर्सनली कोई गलती हो जाती है, बतौर इंसान आपकी किसी खुदावंद की पाकीज़गी, खुदावंद की होलीनेस, ये एक ऐसी लाइन है जिसको आपने कभी क्रॉस नहीं करना। रिमेंबर, इस लाइन को क्रॉस किया, हाशिम इज नॉट फॉरगिविंग। सो तारीख से हमें ये मिसालें मिल गई हैं, और बहुत सारी मिसालें हैं। एक और आपको एक क्लासिकल सी मिसाल देता हूं, सो जस्ट टू लर्न अबाउट इट। नए अहदनामे में चलते हैं। आपको हननिया सफीरा की कहानी याद है? बुजुर्ग पतरस ने उनको कहा था कि तुमने एका किया खुदा के रूह से झूठ बोलने का, और आप वो जाके कहानी पढ़ें, जस्ट टू गिव यू पर्सपेक्टिव। क्या तुमने खुदा के रूह से झूठ बोलने का एका कर लिया? खुद जिन्होंने तेरे बंदे को दफन किया था, तेरे दफन के लिए भी खड़े हैं। लिखा उसी टाइम गिरी, उसका दम निकल गया। उज़ा उसी वक्त गिरा, उसका दम निकल गया। नदब और अबीहू यकदम खुदा के सामने जो है वो मर गए। खुदा की कदूसियत एक ऐसी चीज है जिसके साथ आप ये लाइन क्रॉस नहीं करते। लेकिन बहरहाल, चूंकि उस मौके के ऊपर बुजुर्ग दाऊद जो है वो खौफजदा हो चुके थे, और उनको एक चीज सही समझ आई, उन्होंने वो किया, और उन्होंने संदूक को उबैद अदूम के घर जो है ना हाउस किया। और उबैद अदूम के घर जो है वो 3 महीने जो है ना जो है वो रहा। और लिखा है कि खुदावंद ताला ने उबैद अदूम को बहुत बरकत दी। सो तालमुद ये कहती है कि उबैद अदूम जो हैं, और उनकी बीवी जो हैं, और उनके जो बेटों की बीवियां हैं, वो सब इन्हीं 3 महीनों के अंदर जो है वो हामिला हो गई। और लिखा कि उबैद अदूम की फैमिली बहुत बड़ी थी। सो एक अंडरस्टैंडेबल चीज है। वो खुदावंद ताला ने जो है उबैद अदूम को, चूंकि एक डिफरेंट सी चीज पूछूं आपसे, एक डिफरेंट सी चीज पूछता हूं। बाइबल में मेहमान नवाजी की बड़ी कदर है। बाप अब्राहम इसकी मिसाल है। आप क्या सोचते हैं कि बाइबल का सबसे ग्रेटेस्ट मेहमान नवाज कौन था? बाप अब्राहम का नाम तो मैंने ले ही लिया। आप क्या सोचते हैं? उबैद अदूम। अगर आप मुझे पूछें, सो उबैद अदूम वो इंसान था जिसको डायरेक्ट खुदा की मेहमान नवाजी करने का शरफ हासिल हुआ था।
सो रैबाई एलिएज़र कहते हैं कि मेहमान नवाजी की ग्रेटनेस क्या है। खुदावन ताला ने उबैद अदूम और उसके सारे खानदान को बरकत दी क्योंकि उसने आर्क ऑफ कवेनेंट उसके घर रहा था, खुदा का संदूक उसके घर रहा था। खुदावंत ने इस चीज के लिए कि उसने आग की टेक केयर की, संदूक की टेक केयर की, जो कि ना खाता था ना पीता था, उसकी टेक केयर करने पे उसको ऐसी बरकत दी। तो आप सोचें कि जो लोग खुदावंत के जो डिसाइपल्स हैं, जो सेजिस हैं, उनके लिए जो है वो ये करते हैं, जिनको खाने की पीने की जरूरत है, जिनको रहने की जरूरत है, वो कितनी बरकत पाएंगे। सो अब आप इमेजिन कर सकते हैं। सो आप देखें सिनेरियो, अगर आप कनेक्ट करें तो आपको ये पता लगेगा। रैबाइस ये कहते हैं, तालमुद ये कहते हैं कि खुदावंद का संदूक उबैद अदूम के घर रहा। उबैद अदूम को जो है वो एक नस्ल की बरकत मिली, उसकी फैमिली बहुत बड़ी हो गई। वो सारी की सारी उसकी जो घर की खवातीन थी वो उसी वक्त में जो है वो हामिला हो गई। बाप अब्राहम ने जब ये किया तो बाप अब्राहम को क्या रिवॉर्ड मिला। सो यू कैन कनेक्ट द डॉट्स। मैं सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन यू कैन कनेक्ट द डॉट। और इसके बाद ये हुआ कि जब बुजुर्ग दाऊद ने ये देखा कि संदूक की वजह से उबैद अदूम को ऐसी ब्लेसिंग्स मिली हैं, सो बुजुर्ग दाऊद ने सेकंड अटेम्प्ट करने की कोशिश की। और इस दफा जो है ना, अगर आप पहला तवारीख उसका 15 बाब पढ़ें तो वो सारा आपको पता लगेगा कि बुजुर्ग दाऊद ने उसके लिए तैयारी जो है वो कैसे की। और इस दफा बुजुर्ग दाऊद ने कहा, क्योंकि इस दफा उन्होंने वो प्रोटोकॉल स्टडी कर लिए थे। सो एक रेफरेंस प्लीज पढ़िएगा, पहला तवारीख उसका 15 बाब उसकी दूसरी आयत। तब दाऊद ने कहा कि लावियों के सिवा और किसी को खुदा के संदूक को उठाना नहीं चाहिए, क्योंकि खुदावंद ने उन्हीं को चुना है कि खुदा के संदूक को उठाएं और हमेशा उसकी खिदमत करें। जी, सो अब उन्होंने वो प्रोटोकॉल स्टडी किए। सदूक काहिन जो थे वो आ गए, अबियातर आ गए, लावी आ गए। उन्होंने उनको इंस्ट्रक्ट किया कि भाई अपने आप को पाक करो, अपने आप को तैयार करो ताकि हम संदूक को जो है ना उठाएं। और उन्होंने ये चीज मेंशन की पहला तवारीख उसकी 15 बाब उसकी 13वीं आयत में, क्योंकि पिछली दफा तुमने जो है ना खुदावंद हमसे खफा हो गया था क्योंकि हमने उसके कानून के मुताबिक ये काम नहीं किया था। और अब म्यूजिक जो था वो हर लेमैन के हाथ में देने की बजाय अब वो लावियों के हाथ में था। हमारे यहाँ सैडली स्पीकिंग, हमारे यहाँ किसी ने को बाजा तबला सीखना हो ना तो उसको कहते हैं जाके गिरजे में बजा, तेरी प्रैक्टिस होगी। एंड इट इज वेरी सैड। सो बरकैफ काहिनों ने और लावियों ने जो है वो अपने आप को तैयार किया और फिर वो संदूक को लेके आए। अच्छा, अब मजे की चीज देखें। एक वाकया है नदब और अबी होगा, वो तो हमारे सामने है, हमने पढ़ लिया, हमने इस पे बात की, हमने अंदाजा लगा लिया क्या हुआ होगा। एक वाकया है हमारे सामने उज़ा का। उज़ा के वाकये में भी हमने देख लिया कि क्या हुआ। एक और वाकया है। सो सूरत हाल ये थी, बल्कि हम रेफरेंस पढ़ते हैं, दूसरा शमूएल 6 बाब उसकी 20वीं आयत। तब दाऊद लौटा ताकि अपने घराने को बरकत दे, और साउल की बेटी मिकल दाऊद के इस्तकबाल को निकली और कहने लगी कि इस्राएल का बादशाह
आज कैसा शानदार मालूम होता था, जिसने आज के दिन अपने मुलाजिमों की लोंडियों के सामने अपने को बरहना किया, जैसे को बांका बेहयाई से बरहना हो जाता है। अच्छा, अब सूरत ये थी कि संदूक को वो लेके आ रहे थे। ये सारा वाकया है, आप अगर पढ़ना चाहें तो जरूर पढ़ें, आपको मजा आएगा इस चीज को पढ़ के। बहरहाल बुजुर्ग दाऊद जो हैं वो संदूक के आगे जो है ना वो रक्स कर रहे थे। अब ये चीज जो है उनकी बीवी जो है ना इससे ऑफेंड हो गई, ऑफेंड भी हो गई, वो शायद एम्बेरस हो गई। बुजुर्ग दाऊद का जो बिहेवियर था, वो बादशाह थे पूरे बनी इसराइल के, बादशाहों का भी प्रोटोकॉल होता है। सो आज हम बात कर रहे हैं ना प्रोटोकॉल और लाइंस की। सो बादशाहों का भी प्रोटोकॉल होता है। सो सूरत हाल ये बनी कि वो ऑफेंड हो गई, वो एम्बेरस हो गई, जो भी हुआ उन्होंने बुजुर्ग दाऊद को इस चीज के ऊपर कि बुजुर्ग दाऊद जो है ना वो जरा मॉडेस्टी या मॉडेस्ट नहीं लग रहे थे, या उन्होंने कोई इमोडेस्टी का डिस्प्ले किया था, उन्होंने तंबीह करने की कोशिश की। और बुजुर्ग दाऊद जो हैं उन्होंने बड़ा शार्प कमेंट किया इसके ऊपर। मैंने कहा मैं खुदावंद के लिए ये कर रहा हूं जिसने तेरे बाप को छोड़ के मुझे चुना था, मैं इससे भी ज्यादा जलील होऊंगा, खुदावंद के लिए इससे भी ज्यादा जलील होऊंगा। प्रॉब्लम क्या थी? बीबी मिकल की तवज्जो जो थी ना वो शाही जलाल और रुतबे की तरफ थी। शी वॉज लुकिंग एट द किंग्स ग्लोरी, नॉट द डिवाइन ग्लोरी। जिस डिवाइन ग्लोरी के आगे हर चीज सबमिट होती थी, यही बुजुर्ग दाऊद ने एक्सप्रेस किया कि मैं अगर खुदा के लिए जलील हूं इससे भी ज्यादा हूंगा। और उस डिवाइन ग्लोरी के आगे इंसान की कोई वक़्त नहीं। और बीबी मिकल के बारे में लिखा कि वो फिर जो है ना वो फिर बेऔलाद रही। अक्सर लोग आप किसी भी से भी ये चीज डिस्कस करेंगे, आपको 95% लोग इस बात के ऊपर ये बात कहते नजर आएंगे कि खुदा ताला ने बीबी मिकल को ये सजा दी कि फिर वो, क्योंकि इस बात पे हम बात कर चुके हैं काफी, मेरा ख्याल है किसी तौरा पोर्शन में मैंने ये बात की थी कि बीइंग चाइल्डलेस या बीइंग बैरन उस कल्चर के अंदर एक औरत के लिए एक स्टिग्मा था और बहुत बड़ा था। ये छोटी बात नहीं थी कि किसी औरत के जो है ना वो बच्चे ना हो। किसी से भी आप बात करेंगे, और आई वुड इम्प्लोर कि आप ये बात किसी से करके देखें, आपको हमें अक्सर मोस्टली ये बात सुनने को मिलेगी कि खुदा ताला ने बीबी मिकल को लानत दी, या खुदा ताला खफा हुए और बीबी मिकल की औलाद ही नहीं हुई, क्योंकि खुदा, और आपको टेक्स्ट में ये पता लगेगा कि टेक्स्ट में ऐसी कोई बात नहीं। मिकल के रेफरेंस में टेक्स्ट आपको ऐसी कोई बात नहीं बताता कि खुदा ताला ने ये किया। टेक्स्ट आपको ये बताता है कि वो अपनी मौत तक बेऔलाद रही। और इसकी एक रीजन हो सकती है कि ये बात सुनने के बाद बुजुर्ग दाऊद ने जो है ना अपनी अफेक्शन जो है ना उसे खींच ली थी। बीबी मिकल के ऊपर किसी वक्त में मुझे याद कराइएगा, हम इसके ऊपर एक थोड़ी सी डिटेल बात करेंगे, क्योंकि आज हमारा ये मौजू नहीं है। मिकल जो है शी वंस लव्ड डेविड वेरी मच। मतलब ये वही खातून है जिन्होंने अपने बाप के अगेंस्ट जो है वो बुजुर्ग दाऊद को उनका पुतला बना के, जब साउल के लोग बुजुर्ग दाऊद को मारने आ रहे थे तो उन्होंने पुतला बना के तो बिस्तर पे रख के तो बुजुर्ग दाऊद को जो है वो वहां से भगा दिया था, और उनको वार्न किया था कि भाग जा नहीं तो मारा जाएगा। ये वही खातून है
जिनके लिए अब्नेर को बुजुर्ग दाऊद ने कहा था तू मेरा मुंह नहीं देखेगा जब तक मेरी बीवी को लेके नहीं आएगा। इसके बावजूद जब उसने खुदा के रेफरेंस में ये बात की है तो टेक्निकली बुजुर्ग दाऊद जो है वो उनसे खिंच गए थे। पॉइंट क्या है मेरा आपको ये बात बताने का? पॉइंट ये है कि नदब और अबीहू से ये गलती हुई, उनको मौके पर सजा मिली। उजा से ये गलती हुई, उसको भी सजा मिली। समटाइम्स खुदावंद ताला ये चीज देख रहे होते हैं कि अगर कोई आपका करीबी इंसान जो है वो इस बाउंड्री को क्रॉस करने की कोशिश करे, आप क्या करते हैं? वो तलवार लेके, बुजुर्ग दाऊद तलवार लेके उन्होंने मीकल की गर्दन नहीं उड़ा दी। दिस इज नॉट द थिंग यू डू। ये नहीं करना होता आपने, ये अदालत का काम होता है। लेकिन उन्होंने अपनी अफेक्शन उससे खींच ली क्योंकि शी क्रॉस द लाइन। उसने भी कहीं ना कहीं वो लाइन क्रॉस की जो लाइन उसे क्रॉस नहीं करनी चाहिए थी। सो पॉइंट बीइंग कि आप खुदा के सामने हैं, डायरेक्ट इन सर्विस हैं, या आप जो है आउटसाइड द लाइन है। आपने हमेशा इस चीज का ख्याल करना है कि आपने खुदा की कदूसियत, खुदा की पाकीज़गी को क्रॉस नहीं करना। हम अपनी नॉर्मल जिंदगी में कई मजाक ऐसे कर रहे होते हैं खुदा का नाम लेके। मेरे बड़े खान साहब ने मुझे सबसे पहली जो बातें बताई थी ना बाइबल के रेफरेंस में, उनमें एक बात ये थी कि बाइबल को लेके मजाक कभी नहीं करना, खुदा को लेके मजाक कभी नहीं करना। बल्कि हमारे बड़े खान साहब ये कहा करते थे कि इसको आप पंजाबी में समझेंगे तो सुनेंगे तो मजा आएगा कि भंड खुदा दा खादम होता ही नहीं। लोगों को आदत है तौरा की बात करें, लतीफे सुना रहे हैं, खुदा की बात कर रहे हैं जो है ना, दे जोक अराउंड। और ये रिलीजियस लोग करते हैं, ये मैं आम आदमी की बात नहीं कर रहा। यू डू नॉट जोक अराउंड। खुदा के रेफरेंस में आप जो है ना किसी भी किस्म की कोई मतलब लोअर लेवल का एटीट्यूड आपके अंदर नहीं होना चाहिए। आप प्रोटोकॉल खराब करेंगे, आपने ये देख लिया है कि तौरा आपको इसके बारे में क्या बता रही है। तो बुजुर्ग दाऊद ने अपनी अफेक्शन जो है वो उसे खींच ली, विड्रॉ कर ली। अपनी तरफ से वो अपने हस्बैंड को ग्लोरीफाई देखना चाहती थी, हस्बैंड खुदा को ग्लोरीफाई देखना चाहता था। सो जो चीज समझाने का मकसद था वो ये है, हम बहुत सारी चीजें जिंदगी में गलत करते हैं, मैं भी करता हूं, आपसे भी हो जाती है। लेकिन खुदा का जलाल, खुदा का नाम, खुदा की कदूसियत एक ऐसी चीज है, एक ऐसी लाइन है जिसे आपने कभी क्रॉस नहीं करना। नेवर इन योर लाइफ। क्योंकि इसके कॉन्सिक्वेंसेस उस वक्त भी अच्छे नहीं हुए, इसके कॉन्सिक्वेंसेस आज भी अच्छे नहीं होंगे। तो खुदावंद ताला ये मुमकिन करें कि हम अपनी जिंदगियों से उनके नाम, उनके जलाल, उनकी कदूसियत, उनकी अजमत को सर बुलंद कर सकें, ना कि हम उनके नाम की खराबी का बायस बने। बारी ताला इस चीज को हमसे दूर करें और बारी ताला हम सब पे अपना दस्ते शफकत रखें। बारी ताला आप सबके साथ हो। शबात चलो। आमीन आमीन। शबात शलोम भाई। शबात शलोम बाबा। आमीन। थैंक यू असद भाई। शबात शलोम सर।